ये शादी युवराज के लिए घातक साबित हो सकता है। जिस तरह से काजल राज कल अपने मोबाइल को पटकी थी क्योंकि युवराज तंग कर रहा था और विष्णुराज चौहान फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मोबाइल पटक कर उसका स्क्रीन गार्ड ये तोड़ दी। एक वीडियो में ये देखा गया कि विष्णुराज चौहान काजल से कुछ सवाल जवाब करते हुए नजर आते। मायके और ससुराल को लेकर माँ से पूछ लो, माँ से तुमने पूछा क्या, मेरी माँ से पूछा, तो उस पर भी बातें करेंगे। आज हम लोग सभी मुद्दे पे करने वाले हैं बातें कि युवराज के लिए ये मम्मी अच्छी नहीं है। सो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा और हमारे पूरे फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो हम लोग भी अच्छे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फटाक से पहुंच जाए। गर्मी सबको लगती है, ऐसा नहीं है कि काजल को बहुत ज़्यादा लग रही है और ज्योति को कम लग रही है, ज्योति के लिए कम गर्मी है। पर ये लोग वीडियो बनाने के लिए बाहर जाते हैं, कहीं बहुत दूर जाते हैं काजल के साथ और युवराज को लेकर, जिस पर ये विष्णुराज चौहान काजल का फ़ोन लेते हैं और पूछते हैं तुम्हारा फ़ोन कैसे टूट गया, इस कदर से इतना कैसे ख़राब हो गया भाई, तुम्हारा नुकसान हो गया। जिस पर काजल बोलती हैं कि आपने मेरी बात नहीं सुनी और बच्चा हमको बहुत तंग कर रहा था और गुस्सा हमारा बहुत तेज़ था। भाई ऐसी माँ अभी माँ बनी नहीं और उस बच्चे का गुस्सा वो झेल नहीं पा रही है और अभी मोबाइल ही टूट रहा है। आगे चल के वो बच्चा कुछ और करेगा तो कहेगी कि इसको यहाँ से हटाओ, हॉस्टल रख दो, ठीक है, हम इस बच्चे को झेल नहीं सकते हैं। इतना एटीट्यूड काजल के अंदर है। पता नहीं विष्णुराज चौहान पूरी दुनिया में से काजल को ही क्यों पसंद किए, है ना, जो कि खुद पहले से ही ये शादीशुदा एक बच्चे की माँ भी ये रह चुकी हैं, जो कि देखने में लग रही हैं कि भाई ये अभी कुंवारी है, अभी शादी नहीं हुआ, जी नहीं गाइस। ये काजल जो है ना, ये शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ। जबकि इनकी जैसे कि विष्णुराज चौहान की माँ, मतलब उनकी माता जी का मन नहीं है। चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो नहीं चाहती हैं कि ये हमारे घर की बहू बने, क्योंकि साथ में रहने के बाद ना लोग परख लेते हैं, वो हाव भाव व्यवहार परख लेते हैं, तो उनका मन मर्जी हमको नहीं लगता कि है। जैसे कि विष्णुराज चौहान काजल से ये पूछते हुए नजर आते हैं कि काजल तुम अपने मायके गई थी, क्यों गई थी, थोड़ा बताओ ऑडियंस को, ऑडियंस भी जानना चाहता है। तो इस पर काजल बोलती है कि हम अपना डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे और अपनी माँ से राय भी लेने गए थे कि मम्मी हम शादी करने जा रहे हैं, कोर्ट मैरिज, क्या हम करें कि नहीं करें। तो मेरी माँ ने तो हामी भर दी है कि जाओ कर लो। इनकी माँ ने हामी भर दी है कि जाओ सिंदूर लगाओ, रहो जिसके साथ उनको जो करना है करो, शादी ब्याह करो। वहाँ से इनको परमिशन मिल गया, चली आई है ससुराल। अब विष्णुराज उनकी माँ भाई उस समय जब प्रेस रिपोर्टर वाले भी आए थे ना, तो भी वो बोल रही थी कि अगर विष्णुराज चौहान अगर मेरी बेटी से शादी भी कर लेते हैं ना, तो मैं अहोभाग्य रहूंगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से काजल गई हुई है काम करने के लिए उनके साथ, मैं नेम फेम पाने के लिए, तो अगर वो शादी भी कर लेते हैं तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहूंगी। तो भाई इनकी माँ को पहले से ही राजी थी कि मेरी बेटी को यहाँ थाम ले और जाओ बेटी काम के साथ चक्कर चलाना और अपना घर गृहस्थी भी बसा लेना। इनका शुरू से ही था, वो इंटरव्यू में ही क्लियर कर चुकी थी। यहाँ पर विष्णुराज चौहान काजल से ये भी पूछते हैं कि अपनी माँ से तो परमिशन ले लियो, मेरी माँ से पूछो, उसको पसंद है घर की तुम्हारी मतलब बहू के रूप में वो स्वीकार करेगी, थोड़ा उससे भी अपना राय सलाह ले लो। जिस पर काजल हंसते हुए बोलती हैं कि मम्मी अब आप बताइए क्या आपको हम पसंद है। जिस पर सासू माँ का चेहरा ना देखने लायक था। वो कहें तो क्या कहें, वो ये बोलती हैं कि जब तुम ही लोग एक दूसरे को पसंद कर बैठे हो तो फिर हमारा क्या ही अधिकार है, तुम लोग को जो मन वो करो, हमको तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए, भरदम भोजन मिले और कुछ नहीं चाहिए। जब तुम लोग एक दूसरे के लिए तैयारी हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मतलब इस तरह की बातें करते हुए वो नज़र आती हैं। भाई काजल भी चुप हो जाती है और विष्णुराज चौहान भी चुप हो जाते हैं। इस शादी से हमको नहीं लगता कि इनके घर में लोग खुश हैं। जैसे कि ज्योति और महादेव पहले साथ थे, अब इनमें उतना बनाव नहीं दिखता, वो अलग रहती हैं, साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहती है पहले के साथ। जैसे कि जो ज्योति जो है ना, वो ऐसी लड़की है ना, बहुत चुलबुली है, नटखट है, उसमें दिखता है कि वो परिवार लेकर वो चलने वाली, वो छोड़कर चलने वाली, ईगो और अहंकार वाली बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि
अक्सर युवराज को अपने सीने से लगा कर रखती है हमेशा। अभी भी युवराज उसके पास बहुत खुश नजर आता है, हमेशा हंसते मुस्कुराते। पर काजल राज के पास आप जब भी देखिएगा तो वो बच्चा ना रोते हुए ही पाएगा, उदासी रहेगा, वो खुश नहीं रहता है। और उस पर विष्णुराज कहते हैं मेरा बेटा रो रहा है, उसको चाहिए, डिमांड, मतलब बातों को इस तरह से उलझा देते हैं कि मेरा बेटा किसी चीज का जिद कर रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, इस वजह से ये रो रहा है। जबकि उसको उस मम्मी से ही प्रॉब्लम है, काजल के गोद में ही ये कभी भी खुश नजर नहीं आता जितना कि वो ज्योति के गोद में खुश रहता है। और जितना ज्योति प्यार करती है ना वो सबको दिखता है, ऐसा नहीं है, वो सबको दिखता है। और काजल कितना प्यार करती है वो भी सबको दिखता है। तो भाई आक्रोश में फोन तक तोड़ दी। जो माँ अब बच्चे की नहीं हो सकी जो कि वो अपने पेट से पैदा की थी, वो औरत दूसरी की बच्चे की कैसे हो जाएगी भाई? वो मालती की बच्चे की कैसे हो जाएगी? ये जो औरत छोटे से बच्चे अपने पति को छोड़ करके यहाँ पर अपना बना रही है, जिस तरीके से ये काजल राज जो बनी हुई है कि भाई मैं अपने विष्णु चौहान को इतना प्यार करूँगी, अपने मैंने कि मालती के जन्मे बच्चे को बहुत प्यार करूँगी, जो कि वो प्यार भी नहीं दे पा रही हैं। वो बच्चा इनकी गोद में रहना तक नहीं चाहता है। भाई इतना रोता है वो बच्चा कि क्या ही बोला जाए। जो यही ना कहा जाता, जो माँ अपनी बच्चे की नहीं हो सकी वो दूसरी की बच्चे की क्या होगी भाई? वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं, कभी नहीं करेगी। वो एक सौतेली माँ तो है ही, जो कि ये कहती थी कि मैं उस बच्चे को ना माँ से भी बढ़ के प्यार दूंगी, माँ से भी बढ़ के हर चीज करूंगी। नहीं दोस्तों, ये कुछ जो उस बच्चे के नखरे नहीं सह पाई और फोन तक तोड़ दिया कि फोन लगा रहे थे तुम आए नहीं और हम फोन गुस्से में पटक दिए, वो उस बच्चे का केयर कैसे करेगी? बच्चा तो कभी रोता है, होता है, झल्लाता, किसी चीज का जिद करता है और माँ हर एक चीज को संभालती है, समझाती है। जिस पर काजल आज ये भी कहती है ना गर्मी की छुट्टी हो गया है, अब इसको ना कोचिंग डलवा दो, ठीक है, कोचिंग भेजा करो। मतलब कि बच्चे का भाई वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना नहीं चाहती है। जबकि ज्योति उस बच्चे को किस तरह से, काजल नहीं थी ना तो उस बच्चे को स्कूल भेजना, खिलाना पिलाना, किस तरह से नाश्ता कराती, किस तरह से फल फ्रूट खिलाती थी, सब कुछ ऑडियंस को दिखाई है, अपना प्यार दिखाई है कि हम इस बच्चे को किस तरह से केयर। और वो बच्चा उस समय बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर लगता था। जबकि अब ये बच्चा को देख लीजिएगा, वो राज को, तो लगेगा कि इसको कोई स्नान भी नहीं कराता, इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। जैसे कि माँ तो आ गई है तो ज्योति क्यों ध्यान देगी, है ना? जब ज्योति को कोई मान सम्मान कुछ नहीं दिया जा रहा है, ज्योति को वो चीज़ नहीं मिल रहा है। जैसे कि ननद की शादी में ये इनकी शादी हुई नहीं और काजल से ही हर एक चीज़ कराया जा रहा था, पूछा जा रहा था, मतलब महान बनाया जा रहा था। और ज्योति जो कि उस घर की बहू है, उससे कुछ भी नहीं पूछा और नहीं कुछ किया जा रहा था, तो फिर ज्योति क्यों करेगी युवराज के बच्चे को? तो जैसा कि ये माँ से पूछवाना चाह रहे थे कि माँ हम लोगों का रिश्ता कैसा है, भाई तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद है, तो माँ भी ये चीज़ देख रही है कि ये तो खुद की बच्चे की है ही नहीं, अपनी बच्चे की है ही नहीं। भाई ये यहाँ पर ये क्या करेगी इस युवराज का? भाई कुछ नहीं, जो कि ये ना बहुत भयंकर रूप की औरत है, जो कि वो बच्चे के साथ दिख रहा है ना कि भाई ये लोग तो शादी ब्याह कर लेंगे, अपने में मस्त हो जाएंगे। उस बच्चे के लिए बहुत क्या सच में दर्द है, क्योंकि एक माँ ही जो होती है ना अपने बच्चे का हर एक कुछ समझ पाती है, सौतेली माँ कभी भी नहीं समझती नहीं है। तो यहाँ पर माता जी से जो पूछा जा रहा है ना, वो माता जी जानती हैं, ठीक है, वो जानती हैं कि ये किस सपोले से शादी करने जा रहा है, जो कि हमारे घर में पहले से ही दरार पैदा करवा दिया, जो कि हम भाई भाई में भी दुश्मनी पैदा करवा दिया। भाई वो माँ बाखूबी जान रही है तो भी वो नहीं हामी भर रही। लेकिन माँ ने जो कहा, माता जी ने जो कहा कि भाई जब मतलब कि तुम लोग राजी ही हो, जब दोनों पक्ष राजी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, भाई कर लो शादी, है ना। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, यानी भाई उस माँ को सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, कोई भी बनाकर दे दे तो वो उन्हीं से खुश रह जाएंगी। चाहे तुम लोग कहीं भी जाओ, कैसे रखो वो हम नहीं जानते हैं। तो माता जी इस तरीके से बोल रही है, क्योंकि माता जी भी जान रही हैं कि युवराज को कोई नहीं कर सकता है। भाई युवराज को जो भी करेगा ना तो वो ज्योति ही करेगी,
जैसे भी करे, क्योंकि मालती तो चली गई, किस कदर गई दोस्तों मुझे नहीं पता, इतना हम नहीं जानते हैं। लेकिन भाई हम यहाँ तक यही देखे ना, जो सौतेली माँ जो होती है ना, वो सौतेली ही रहती है। आज तक कहीं भी किसी भी जगह भी हम जो भी चीज़ें सुने ना, सौतेली माँ अच्छी कभी हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती है। और सौतेली माँ को आ जाने के बाद पिता भी, जहाँ पर माँ नहीं रहे ना, तो वहाँ पिता भी पितिया बन जाता है। भाई वो पिता भी छोड़ देता है बच्चे का, कि बच्चा कैसे क्या। अभी जिस तरीके से ये गोद में लेकर के आते हैं विष्णु राज चौहान अपने युवराज बेटे को, तो वो शादी के बाद ना जब उनके बच्चे होंगे तो वो चीज़ भूल जाएंगे, युवराज कहाँ जाएगा क्या जाएगा वो कोई नहीं जानेगा, ठीक है। कोई नहीं देखेगा तक नहीं, वीडियो में भी ये नहीं आएगा युवराज, आप लोग देख लेना। अब पहले की तरह कोई शॉर्ट्स नहीं आ रहे हैं सबके साथ वाला। चलिए आज का हमारा ये रिएक्शन, अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।